हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यह राज्य आपकी धरोहर है, यह राज्य आपका है भैया। मैं आपका वही सेवक हूं भैया। विश्वासघाती! अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे लज्जा नहीं आती? इस पापी को देखो, मैं इसको अपना अनुज समझकर अपनी रक्षा के लिए गुफा के मुंह के द्वार पर छोड़ गया था, ये कहकर कि मेरे आने तक यही पहरा देना, ताकि जब तक मैं उस मायावी दानव से युद्ध करके उसे मार न लूं और कोई इस राक्षस की सहायता के लिए अंदर ना सके। परंतु इसने भ्रातृद्रोह किया है। मेरी रक्षा करने की जगह इस दुष्ट ने उस कंदरा के मुंह पर एक बड़ी सी शिला रखकर उसे बंद कर दिया। अवसर पाकर राज्य पद भी ग्रहण कर लिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। छल! मैं हारा नहीं, छल से मारा गया हूं। तूने छल किया है मेरे साथ। तू कुलंगार, सुग्रीव, भीरू, कायर, निर्लज्ज! क्या तू समझता है तेरी विजय हुई है? पराधीन होकर पराये शस्त्र से तूने मेरे ऊपर प्रहार किया है। उस लड़ाई में बाली ने दुंदुभी को मार गिराया। उस समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा खून गिरा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाली ने उसके निष्प्राण शरीर को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया। इस गुफा के बाहर वन में दुंदुभी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। और वहीं ताड़ के मोटे मोटे 7 वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से वेध सकता है। हमारी किष्किंधा नगरी धरती के नीचे एक विशाल गुफा में बसी हुई है। नगर के बीचों बीच हमारा राजमहल है। हम वहीं बड़े सुख और आनंद से रहते थे, बाली तारा के साथ और मैं अपनी पत्नी रूमा के साथ। मेरे मन में कभी बाली के प्रति लेश मात्र भी वैमनस्य का भाव नहीं रहा। उन्हीं दिनों मायावी नाग के एक पराक्रमी दानव से स्त्री के कारण बाली की घोर शत्रुता हो गई। मायावी मैं दानव का पुत्र और दुंदुभी का बड़ा भाई था। एक दिन आधी रात के समय वही मायावी नामक दानव किष्किंधापुरी के सिंहद्वार पर आकर भैरवनाद करता हुआ बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली! बाली किधर है तू? अपनी वीरता पर गर्व है तुझे? बाहर निकल, हम अभी युद्ध करते हैं। बाली! बाली! अरे ओ बाली! किधर है तू? अपनी वीरता पर तुझे बहुत गर्व है। आज मायावी दानव युद्ध के लिए ललकारता है। यदि हिम्मत है तो मेरे साथ लड़, नहीं तो ये किष्किंधा नगरी मेरे हवाले कर दे। गरजने तो भैया उसको, आप मत जाओ। रात में निशाचर की शक्ति दुगनी हो जाती है। हट जा सुग्रीव, बाली भी किसी से कम नहीं। तो भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। तो आओ। बाली!
कब तक अपनी स्त्री की गोद में मुंह छुपाए रहेगा? नगर के बाहर निकल, मेरे सामने आकर या तो युद्ध कर, नहीं तो चूड़ियां पहन ले। हाँ? अरे दोनों भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। हम दोनों भाइयों को साथ आया देखकर वह दानव भयभीत होकर भागा। हम दोनों भाइयों ने तेजी से उसका पीछा किया। भैया, जो कायरों की भांति गुफा में जाकर छुप गया है, उसे जाने दो। नहीं सुग्रीव, वो बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकारता है। जब मदिरा पान कर लेता है तभी किष्किंधा नगर के द्वार पर आकर इसी प्रकार गरजता है। आज मैं उसे सदा के लिए शांत कर दूंगा। परंतु भैया, शत्रु के घर में सोच समझ कर प्रवेश करना चाहिए। यह गुफा कहां तक जाती है इसका कुछ पता नहीं, इसलिए मेरे विचार में हमें लौट जाना चाहिए। तुम बड़े कायर हो सुग्रीव, परंतु बाली किसी की ललकार सहन नहीं कर सकता। आज या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं। तुम यहीं गुफा के मुंह पर पहरा दो, जिससे और कोई उसकी सहायता को ना आ जाए। मैं अंदर जाकर आज ये प्रतिदिन का झगड़ा ही मिटा देता हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहीं पहरे पे खड़े रहना, समझे? बाली की आज्ञा पालन के लिए मैं कंदरा के बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। दिन पर दिन, मास पर मास बीतते गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। दीर्घ काल के पश्चात एक दिन अचानक मैंने देखा कि उस कंदरा में से फेन सहित खून की धारा फूटकर बाहर निकल रही है। साथ में गरजती हुई आवाजें सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के पश्चात वह भैरवनाथ शांत हो गया। रक्त बहता रहा। मैं बौखला उठा। मुझे निश्चय हो गया भैया बाली उस भयानक दानव के हाथों मारे गए। मैंने इस भय से आतुर होकर कि वह दुष्ट दानव बाहर निकलकर और उत्पात न मचाए, उस कंदरा के द्वार को बड़े पत्थर की शिला से बंद कर दिया। शोक से व्याकुल होकर मैं किष्किंधापुरी लौट आया। मैं जब वापस आया तो मंत्रियों ने यह निर्णय किया कि बाली के होते हुए मैं किष्किंधा का युवराज था, इसलिए उसके न रहने से मुझे राजा बनाया जाए। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मैं अपने भाई की मृत्यु के शोक में इतना दुखी था कि मुझे अपने राज्याभिषेक में कोई रुचि नहीं थी। परंतु मंत्रियों आदि ने यह सोचकर कि राजा के बिना सारा वानर साम्राज्य बिखर जाएगा, उसी दिन मेरा राज्याभिषेक करके मुझे राजा बना दिया। उधर बाली वास्तव में मरा नहीं था। लहू जो गुफा से बाहर निकला था उस मायावी दानव का था, जिसे बाली ने मार डाला था, उसका वध कर दिया था। बाली गुफा के द्वार पर जब आया, उसने देखा कि कोई गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखकर गया है। इससे उसे मेरे ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। किसी प्रकार वह इस पत्थर को तोड़कर बाहर निकला, सीधा किष्किंधा आ गया। उस समय मैं राजदरबार में था। बाली वहीं सीधा आ गया।
मैं वापस आ गया। मैं जानता हूं मेरे जीते जी वापस आ जाने से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। हाथ में आया हुआ राज्य जाता दिखाई दिया होगा। नहीं भैया, आप मुझे गलत न समझें। मैंने ये राज अपनी इच्छा से नहीं लिया। मंत्रियों तथा पूर्ववासियों ने मिलकर मुझे इस सिंहासन पर बैठाया है। अभी इसलिए कि राजा रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। यह राज आपकी धरोहर है। यह राज आपका है भैया। मैं आपका वही सेवक हूं भैया। विश्वासघाती! अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे लज्जा नहीं आती? इस पापी को देखो। मैं इसको अपना अनुज समझकर अपनी रक्षा के लिए गुफा के मुंह के द्वार पर छोड़ गया था, ये कहकर कि मेरे आने तक यहीं पहरा देना, ताकि जब तक मैं उस मायावी दानव से युद्ध करके उसे मार न लूं और कोई इस राक्षस की सहायता के लिए अंदर ना आ सके। परंतु इसने भ्रातृद्रोह किया है। मेरी रक्षा करने की जगह इस दुष्ट ने उस कंदरा के मुंह पर एक बड़ी सी शिला रखकर उसे बंद कर दिया। अवसर पाकर राज्य पद भी ग्रहण कर लिया। अपने भाई और राजा के साथ द्रोह करके ये मृत्यु दंड का पात्र हो गया है। अब मैं अपने हाथों इसका वध करूं तो अनुचित नहीं होगा। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। तू निर्लज्ज है। तू यहाँ राजा बन के बैठ मैं गया। 1 वर्ष तक गुफा के बाहर आपकी आज्ञानुसार खड़ा रहा। तू समझा मैं मर गया। फिर जब अंदर से लहू की धार निकली और आप बाहर नहीं आए तो मैंने समझ लिया कि दानव ने आपका वध कर दिया है। छोड़ूंगा नहीं मैं आज, जान से इस मारूंगा। डर से कि दानव मुझे भी मार डालेगा और किष्किंधा को उजाड़ देगा, तो मैंने एक बड़े पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। मेरी भूल को क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। तू समझता क्या है कि तू राजा बन गया, किष्किंधा का राज्य हो गया? दुष्ट, पापी, कायर, भाग के कहां जाता है? छोड़ूंगा नहीं तुझे आज मैं। दूध लीजिए स्वामी। बावले, कायर, लज्जा से डूब मर। युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर आ। ओ वाली, देखा तारा, आज तेरी बहन रूमा का विधवा होना निश्चित है। बाली के हाथों उसके भाई के वध को आज कोई नहीं टाल सकता। स्वामी, स्वामी, बरसाती नदी के समान वेग से उमड़ते क्रोध को काबू करके शांत चित्त से मेरी एक विनती तो सुन लीजिए स्वामी। ये क्रोध तो अब सुग्रीव की गर्दन तोड़कर ही शांत होगा। तब कह लेना जो कहना हो। देखा, वो बैरी फिर द्वार पर आकर ललकार रहा है। स्वामी, बैरी नहीं, आपका भाई है वो। भाई से भाई की लड़ाई सदा जग हंसाई का कारण बनती है। संसार आप ही को दोष देगा। बड़े आप है स्वामी। बड़े छोटे का भेद माँ की गोद तक सीमित रहता है। एक राज्य के 2 राजा नहीं हो सकते, वो चाहे भाई भाई ही क्यों ना हो। सुग्रीव स्वार्थी है, वो लालची है, सत्ता का मोह है उसे। उसे सत्ता का मोह है तो आपको सत्ता का मत है स्वामी। तारा, तुम हमारी भारिया होकर लांछन लगा रही हो हम पर। कायर बनाना चाहती हो हमें? नहीं नहीं स्वामी, वीरों में वीर हैं आप। आपका सामना करने की शक्ति त्रिभुवन में किसी में नहीं। परंतु वीरता की वेग में विवेक शून्य हो जाना विनाश का कारण बन सकता है स्वामी। किसका विनाश? नाथ, आवेश में न आइए, तनिक विचार कीजिए। आपके हाथ से मार खाकर परास्त होकर रणभूमि से भागने वाला किस बल पर आपको पुनः चुनौती दे रहा है? अंगद ने हमें पहले से ही सावधान किया था। हनुमान 2 मानव तपस्वियों को सुग्रीव की सहायता के लिए ले गया है।
वो तपस्वी मानव पुत्र गिरिवर के समान दुर्धर्ष अटल अजय बाली का अनिष्ट करेंगे। वो तपस्वी साधारण मानव पुत्र नहीं है स्वामी, उनका पूरा विवरण मिल गया है। जिन्होंने स्वयं महेश्वर का धनुष तोड़ दिया, ताड़का और सुबाहु का वध किया, वो असाधारण अलौकिक त्रिलोक विजेता राम ही आज सुग्रीव के सहायक बन गए हैं। उन्हीं से प्रोत्साहन पाकर वो पुनः आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं स्वामी। सुग्रीव का ये गर्जन तर्जन, युद्ध के लिए पुनरागमन मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है स्वामी। अपनी अर्धांगिनी की विनती मान लीजिए। आज इस समय सुग्रीव से लड़ने न चाहिए स्वामी। देखो, राम के बारे में मैंने भी गुप्तचरों द्वारा पता कराया है। वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले और समदर्शी हैं। वो अधर्म का साथ नहीं देंगे। बाले, कायर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। लज्जा से डूब मर। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। उस गरजते हुए मेघ को तुम मेरा भाई कह रही हो? अरे तारा, सुग्रीव तो क्या, अगर अंगद भी मुझे इस प्रकार चुनौती देगा तो मैं उसे सहन नहीं करूंगा। स्वामी ना। परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, धिक्कार है उस शस्त्र धारण करने वाले सूरमा पर जो शत्रु की ललकार सुनकर सामने न जाए। सुग्रीव और बाली ने एक ही माँ का दूध पिया है। बाली माँ का दूध ले जाने वाला पामर बन जाए, असंभव। स्वामी, स्वामी, नाथ, नाथ, जल्दी में आपके पिता देवराज इंद्र की प्रदान की हुई ये विजय सुवर्णमाला धारण करना भी आप भूल गए। कायर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। लज्जा से डूब मर। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर आ। ओ वाले, निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मैंने छोटा समझकर पहली बार तुझे जीता छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरी मृत्यु तुझे दोबारा किष्किंधा के द्वार पर घसीट लाई है। किसकी मृत्यु होगी ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव, मेरे हाथों क्यों मरता है? अब भी चला जा। कायरों जैसी बात मत कर बाले। यदि मां का दूध पिया है तो आ जा मैदान में। अच्छी बात है, तेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, तो चल, आजा। चल।
छल, मैं हारा नहीं, छल से मारा गया हूं। तूने छल किया है मेरे साथ। तू कुलंगार सुग्रीव, भीरू, कायर, निर्लज्ज। क्या तू समझता है तेरी विजय हुई है? पराधीन होकर पराये शस्त्र से तूने मेरे ऊपर प्रहार किया है। तू विजेता बनता है। अरे पामर, तूने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है, कुलद्रोह किया है, देशद्रोह किया है। धिक्कार है तुझ पर। महाराज सुग्रीव, आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? महाराज को कुछ आशंका है। आशंका? कहो मित्र, कैसी आशंका है? ऐसी कोई आशंका तो नहीं है प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे और बाली को मार गिराएंगे। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि इससे पहले कि आप बाली से टक्कर लें, आपको उसके वास्तविक बल का ज्ञान करा दिया जाए। अच्छी बात है मित्र, बताइए उसका बल। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा, उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। वो सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती है। आठों दिशाओं के अंत तक जाकर वो अधिष्ठित अष्ट मूर्तियों की पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। पूर्व काल की बात है, एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था। उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और उसमें 1000 हाथियों का बल था। भैंसे का रूप धारण किए अपने तीखे सींगों के कारण वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। दुंदुभी अपने बल के मद से चूर समुद्र तट पर गया और उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। समुद्र ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे जितना बल नहीं, तुम किसी बराबर वाले से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा योद्धा? तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां हिमवान पर्वत को ललकारो। यह सुनकर दुंदुभी ने हिमालय पर जाकर हिमवान को ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। और हिमवान ने कहा, मैं तो परम तपस्वियों और ऋषियों के साथ रहता हूं। युद्ध करना मेरे पराक्रम में नहीं है। तुम अपने समान किसी वीर से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा परमवीर? दक्षिण में बांदरों का राजा बाली तुम्हारे टक्कर का योद्धा है। वो महाबली ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। यह सुनकर युद्ध की इच्छा से दुंदुभी ने किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर बाली को ललकारा। बाली, ओ बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। बाली, बाहर निकल। बाली, ओ बाली। बाली शत्रु की ललकार को कभी सहन नहीं कर सकता। वो उसी समय नगर के द्वार पर आ गया और दोनों में एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया। उस लड़ाई में बाली ने दुंदुभी को मार गिराया।
उस समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा खून गिरा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाली ने उसके निष्प्राण शरीर को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया। इस गुफा के बाहर वन में दुंदुभी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। और वहीं ताड़ के मोटे मोटे 7 वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से वेध सकता है। रघुनंदन, यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम का वर्णन किया है। आप उसे युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे? बाली, ओ बाली, बाहर निकल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बाली। आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा। बल है तो बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। ओ बाली, बाली, हिम्मत है तो बाहर निकल। ये सुग्रीव की आवाज है। हाँ, उसी की है। ये इतने वर्षों बाद अचानक क्या हुआ उसको? बाली, ओ बाली, बाहर निकल। आप रहने दीजिए स्वामी, वो थोड़ी देर शोर मचाकर स्वयं ही चला जाएगा। कोई युद्ध के लिए मुझे पुकारे और मैं घर में बैठा रहूं, ये तुम भीरू कब से हो गई हो? मैं तो केवल आप ही के लिए कह रही हूँ स्वामी। ये आपके विश्राम का समय है। विश्राम मैं आकर कर लूंगा। सुग्रीव मेरे मार्ग के सामने अधिक देर ठहर नहीं सकता। मैं शीघ्र आ जाऊंगा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। बिल में छुपे चूहे, ये क्या अवतागती सूझी? जा छुप जा, जा छुप जा जाके अपने उसी बिल में। प्रलाप न कर बाले, युद्ध कर युद्ध। अच्छा तो चूटी के भी आज पर निकल आए। चल खुले मैदान में। चल, चल तो चल। लक्ष्मण, बार बार लक्ष्य साधता हूं, परंतु दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि जरा सी भी असावधानी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। मैं ये बाण नहीं छोड़ सकता।
श्री राम और लक्ष्मण होंगे। महारानी तारा, इन दो नामों में ऐसी कौन सी बात है जो आप डरी डरी सी दिखाई दे रही हैं? स्वामी, वो दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। होने दो राजकुमार, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे बेचारे। नाथ, अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुल अपनी वीरता के लिए बहुत प्रख्यात है। तो बाली भी अपनी वीरता के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात है। नाथ, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हनुमान उन्हें लेकर आया है। सुग्रीव अवश्य उनके साथ कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। राजनीति कहती है। देखो तारा, राजनीति हमें ना सिखाओ। ये राजनीति शक्तिहीनों का सहारा है। समुद्र मंथन के समय सागर से जब तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, उस समय आप हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने आपको ग्रहण कर लिया और कोई कुछ नहीं बोला। राजनीति सोचते तो हम आपसे वंचित रह जाते। एक शक्तिशाली वीर की यही राजनीति है। अभी नीति वीति हमें न सिखाओ। हम किसी राजकुमार से डरते नहीं। परंतु सुग्रीव। सुग्रीव वो तो एक कायर पुरुष है। उस पर हमें क्रोध नहीं, दया आती है। वो हमारा छोटा भाई है, इसी बात पर हमें लज्जा आती है। हमारे साथ युद्ध में वो हमें मार देता या स्वयं मर जाता तो हम उसका कितना सम्मान करते, लेकिन वो एक कायर की भांति दम दबाकर भाग गया। ऐसे कायर से युद्ध करना भी हम अपना अपमान समझते हैं। परंतु स्वामी। छोड़ो तारा, ऐसे सुहाने समय में ऐसी बोधी बातों में समय न गंवाओ। इस समय हम संगीत सुनेंगे। जी स्वामी। राजनर्तकी से कहो महाराज याद कर रहे हैं। स्वामी, आप जो कह रहे हैं वो उचित है। फिर भी अपने गुप्तचर को भेजकर हमें ये पता कराना चाहिए कि उन दोनों के साथ सुग्रीव की क्या बातचीत हो रही है, और यदि आपके विरुद्ध कोई संधि हो रही हो तो उसे अभी रोक देना चाहिए। देखो तारा, यदि वो दोनों सुग्रीव के साथ कोई संधि करेंगे तो उसके दो ही अर्थ हैं। या स्वयं उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है, या वो मूर्ख हैं। मूर्ख? हाँ, मूर्ख। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान राजा या राजकुमार किसी ऐसे राजा से संधि नहीं करेगा जो अपने राज्य से ही निकाला गया हो, जिसके पास शक्ति नहीं, अपना सिंहासन नहीं। उसके साथ संधि करना उसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध स्वामी? उसी के विरुद्ध जिसे तुम राजनीति कहती हो। तो तुम ही वो राम हो, हाँ? आज ये कुल शिरोमणि श्री राम
दशरथ नंदन रघुकुल भूषण जिसकी कीर्ति का पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रहा है, तुम वही राम हो। तुमने ठीक पहचाना कपिवर, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में किष्किंधापति बाली का नमस्कार स्वीकार करोगे? ए धर्म ध्वजाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो, कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम? आड़ से छुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। इस प्रकार वार करना वीरों का काम नहीं है, ये तो व्याध का काम है राम। इस दुष्कर्म से क्या अपने वीरता के नाम पर कलंक नहीं लगाया है राम? राम बोलो, राम बोलो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। हनुमान, इनका बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम, एक बात का उत्तर तो दो। लड़ाई तो हम दो भाइयों में थी, ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना, यही आदर्श है आप आर्यों का? मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे? मेरा आपका तो कोई वैर नहीं था राम, फिर किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया? मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। अपने वचन का पालन करना उनका सबसे बड़ा धर्म है तथा उसके लिए उन्हें निंदा का पात्र बनना भी स्वीकार है। राम, सुग्रीव से मित्रता करने में रावण द्वारा हरण की गई अपनी स्त्री के उद्धार का तुम्हारा स्वार्थ नहीं छुपा है, किंतु ये प्राणों के भय से पहाड़ों की खो में मुंह छुपाए पड़ा रहने वाला ये कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा बोलो? इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते मैं अब तक उस दुरात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल चुका होता। सीता को उसने सागर की अतल गहराइयों में, आकाश में या पाताल में कहीं पर भी छुपा रखा हो, मैं सीता माता को तुम्हारे हवाले कर देता। जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक तुमने बाली का वध किया है, उस अनीति को तुम इतिहास की दृष्टि में कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे। जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, इसलिए मुझे मरने का शौक नहीं है। मेरे बाद सुग्रीव को राज्य मिलेगा, वो भी अनुचित नहीं है। अनुचित इतना ही है कि तुमने मुझे रणभूमि में मेरे साथ वीरों की भांति युद्ध करके मुझे नहीं मारा, मुझे अधर्म पूर्वक मारा है तुमने। तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा राम, कभी नहीं होगा। मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अबोध बालक के समान दिखाई दे रहे हो। तुम स्वयं चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानर तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। फिर तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हो?
धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरिमित बल के मद में चूर होकर तुमने तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार का विचार भी कभी नहीं किया। बड़ा भाई, पिता तथा गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं। पुत्र की वधू, अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी बानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टा, दंभ और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे हैं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। आपके अमोद बाण की पीड़ा के प्रमाद में, अज्ञान के आवेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं। उसके लिए क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता हैं और मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूं। हे कृपा सिंधु, मेरा अंत मुझे अचेत कर देने वाला है। उससे पहले अपनी चरण रज देखकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु, प्रभु। हे वानर राज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। सो हे राजन, तुम अब निष्पाप हो, इसलिए अधीर ना हो। अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु, अब रक्षा किस लिए? जीवन तो बार बार मिल जाएगा, परंतु फिर इन हाथों से मरण पाकर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। हे राम, ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी प्रभु, फिर नहीं मिलेगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि
समगति अविनाशी। ममलोचन गोचर सोयावा, बहुर के प्रभु अस बनी बनावा, बहुर के प्रभु अस बनी बनावा। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मागऊँ, जेहि जोन जन्मो करम बस, तहाँ राम पद अनुरागऊँ, तहाँ राम पद अनुरागऊँ। जो दुर्लभ मृत्यु आज बाली को मिल रही है, उसके सामने प्रभु किष्किंधा तो क्या, सारा स्वर्ग, सारी पृथ्वी का साम्राज्य भी तुच्छ है। किष्किंधा तो अब सुग्रीव की है। भाई सुग्रीव, तुम्हारे साथ उचित अनुचित जो कुछ भी किया है, उसके लिए तुमसे मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जाते हुए लेन देन चुका रहा हूं मैं। यदि क्षमा कर दोगे तो मैं शांति और संतोष के साथ प्राण त्याग कर सकूंगा। हनुमंत जी महाराज। समय नष्ट न करो। मेरे गले से उतारकर ये दिव्य माला राजा सुग्रीव के गले में डाल दो। नहीं भैया, ये क्या किया भैया आपने? किष्किंधा के नए महाराज सुग्रीव, विजयी भव। इस विजय माला के साथ बड़े भाई का आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा सुग्रीव। स्वामी नाथ, स्वामी नाथ। तारा सकरी के, तुम तो ज्ञान का सागर हो। धीरज रखो। देखो, तुम्हारे सामने तीनों लोगों के स्वामी श्री राम खड़े हैं। नहीं देख सकते स्वामी, मेरा तो त्रिलोक तुम ही हो स्वामी। उठो उठो, अपने किष्किंधा के राजभवन में चलो स्वामी, राजभवन में चलो। कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ ही श्वास शेष है, फिर चाहे जहां ले जाकर प्रतिष्ठित कर देना अपने पति किष्किंधा के राजा बाली को। पिताजी, मेरा पुत्र, मेरा अंगद अपने कांधे पर उठाकर ले जाएगा अपने अपार बलशाली पिता को। अंगद, मेरे लाल, सुन रहा है तू? अपने प्रतिपालक पिता का आदेश सुन रहा है तू? हाँ माँ। पिताजी, आप मुझसे कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं आपका अंगद हूँ पिताजी। स्वामी, अपने वीर सुकुमार लाडले अंगद के मस्तक को चूम कर धीरज तो बंधाइए, इसे कुछ तो संदेश दीजिए स्वामी। अब ये क्रोध और बदले की आग में भभकते काका सुग्रीव के अधीन होकर अपना जीवन कैसे बिताएगा? नहीं,
हे सर्वज्ञ, सब पर समान रूप से करुणा करने वाले करुणा निधान, अंगद को अपनी शरण में लेकर इसे भी वही स्नेह सद्भाव प्रदान कीजिए जो आपने सुग्रीव को दिया है। इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए रघुनाथ। अंगद मेरे पुत्र, तुझे श्री राम प्रभु की शरण में देकर मेरी आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई है। बेटा, अब देश और काल को समझकर कब और कहां कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसका निश्चय करके ही उसके अनुकूल आचरण करना। अपने पिता के समान बल का दुरुपयोग नहीं करना बेटे। सदैव सुग्रीव काका को ही अपने पिता के समान सम्मान देकर उनकी आज्ञा के अधीन रहना, उनके शत्रुओं का साथ मत देना, सदा स्वामी मानकर सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहोगे तो इनका स्नेह और विश्वास जीत सकोगे पुत्र। समय के साथ ही अपने आप को बदल लेना ही बुद्धिमानी है बेटे। काका पिता के समान होता है परंतु पिता नहीं हो सकता, ये सदा याद रखना। प्राणनाथ, पुत्र को तो पथ निर्देश दे दिया, भाई को किष्किंधा का राज सौंप दिया, परंतु अपनी इस चरणदासी दुखियारी तारा को किसके सहारे छोड़ रहे हो? मेरा तो जन्म मरण सब आपके साथ जुड़ा हुआ है, मुझे भी तो कुछ आदेश देते जाइए स्वामी, मुझे भी साथ लेके जाइए स्वामी। तारा, तारा, आज तक कोई किसी को साथ नहीं ले गया, यही ध्रुव सत्य है। अकेले आना, अकेले जाना, यही सनातन सत्य है, सृष्टि का सनातन नियम है। तारा, तारा, तेरा मेरा अब साथ यही तक था। नहीं स्वामी, जीवन के अंतिम छोर तक, सुख में दुख में, जीवन में मरण में, कहीं कभी आपसे अलग नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ स्वामी। तारा, ओ तारा, आकाश से टूटा नक्षत्र फिर से आकाश में नहीं जुड़ता।
देवी, पूज्य वंदनी पति परायण, आपका ये रुदन, ये विलाप अनंत पथ पर जाते हुए पथि की आत्मा के लिए वेदना का कारण बन रहा है। शांति से प्राण उत्सर्ग करने दीजिए अपने प्राणाधार को। नहीं, स्वामी, क्या राम, 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 हे राम। भैया, रात।